आइए रोगी परिचर्या की अगली क्लास में हम देखते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था वस्ती के बारे में, वस्ती किसे कहते हैं, ठीक है। और अगली क्लास में हम देखते हैं, पिछली क्लास में हम वस्ती के प्रकार भी देख लिए थे, ठीक है ना। वस्ती के प्रकार, वस्ती कितने प्रकार की होती है। अब देखिए इसमें देखते हैं प्रयुक्त द्रव्यों के आधार पर वस्ती। इसमें क्या है, निरूह वस्ती देखते हैं। सर्वप्रथम हम निरूह वस्ती किसे कहते हैं? जिन वस्तियों में क्वाथ की प्रधानता होती है उसे निरूह वस्ती कहते हैं, ठीक है। निरूह वस्ती को ही अस्थापन वस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यवस्थापन यानी आयु व बल को स्थिर रखती है, बढ़ती आयु की प्रक्रिया को रोकती है, दोषों का हरण करने के कारण इसे निरूह वस्ती कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अनुवासन वस्ती, इसी क्रम में अनुवासन वस्ती, जिस वस्ती में स्नेह मुख्य द्रव्य होता है, जो वस्ती शरीर में रुकी रहने के बाद भी दूषित नहीं होती, उसे अनुवासन वस्ती कहते हैं, ठीक है। यह प्रतिदिन भी दी जा सकती है, जिसमें तेल, घी, क्वाथ, दूध, शहद, सेंधव लवण आदि के संयोग से बनाई जाती है, पर उसमें जो है स्नेह की प्रधानता अवश्य होती है। अब देखिए जो रोगी अनुवासन वस्ती देने के योग्य होते हैं वही निरूह वस्ती देने के योग्य भी कहे जाते हैं। अब देखिए जिनकी जठराग्नि तीक्ष्ण होती है वो वात रोग से पीड़ित होते हैं और उसे अनुवासन वस्ती दी जाती है, ठीक। अब देखिए आइए अगला, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संख्या के आधार पर वस्ती। संख्या के आधार पर वस्ती जो है कैसे दी जाती है? कर्म वस्ती पहला है आपका, कर्म वस्ती। कर्म वस्ती में क्या होता है, यह 30 वस्ती का योग होता है। जो आपकी कर्म वस्ती है 30 वस्ती का योग होता है। इसकी आधी संख्या में दी जाने वाली वस्ती या जो है इसकी आधी संख्या में दी जाने वाली वस्तियों को 15 से 16 की संख्या को काल वस्ती कहते हैं, ठीक है। काल वस्ती जो है आपकी 15 से 16 वस्तियों को कहते हैं। और काल वस्ती की आधी संख्या को 8, जो आप देखिए पहले आपकी कर्म वस्ती 30 हो गई, कर्म वस्ती के बाद आधी संख्या में 15 से 16 वस्ती, इनको काल वस्ती कहते हैं। और इनकी 15 से 16 वस्ती की आधी यानी कि 8 की संख्या को योग वस्ती कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए इनका क्रम क्या होता है देने का। कर्म वस्ती में जो आपकी कर्म वस्ती दी जाती है, इसमें पहली वस्ती अनुवासन वस्ती, दूसरी वस्ती भी अनुवासन, और इसके बाद देखिए कर्म वस्ती जब आपकी दी जाती है तो पहली वस्ती आपकी अनुवासन, दूसरी वस्ती भी अनुवासन वस्ती दी जाती है, और इसके बाद तीसरी वस्ती जो है निरूह वस्ती, फिर इसके बाद एक अनुवासन, यही क्रम चलता है। निरूह अनुवासन लगातार क्रम चलता है। 5 अंत में जो अंत होता है लगातार 5 अनुवासन वस्तियां दी जाती हैं, ठीक है। जो है लगातार लास्ट में जो है 5 अनुवासन वस्ती दी जाती है। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा कर्म वस्ती में पहली अनुवासन, दूसरी अनुवासन, ठीक है। 2 वस्तियां प्रथम की अनुवासन दी जाती हैं, इसके बाद निरूह, फिर अनुवासन, निरूह, अनुवासन, यही क्रम चलता है। लास्ट की जब 5 वस्तियां बचती हैं तो उनमें लगातार अनुवासन वस्ती दी जाती है, ठीक है। यही कर्म वस्ती का क्रम है। अब देखिए काल वस्ती के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जो है प्रथम अनुवासन, पहली अनुवासन वस्ती दी जाती है काल वस्ती में, और इसके बाद 6 निरूह वस्ती दी जाती हैं, ठीक है। प्रथम अनुवासन और फिर 6 निरूह वस्ती और 6 अनुवासन वस्ती, 6 का क्रम होता है, ठीक है। पहले अनुवासन देंगे आप, फिर इसके बाद निरूह वस्ती 6 ठो देंगे, फिर इसके बाद 6 अनुवासन वस्ती देंगे, और अंत में फिर 3 स्नेह वस्ती दी जाती हैं। इस प्रकार इनकी संख्या 16 हो जाती है। 6 6 12, ठीक है। 12 1 13, 13 3 16।
अब देखिए योग बस्ती, योग बस्ती क्या है? इस बस्ती के क्रम में कुल 8 बस्ती दी जाती हैं, ठीक है। अनुवासन से शुरू होती है और क्रमशः निरूह अनुवासन दी जाती। इसी क्रम में पहली अनुवासन से स्टार्ट होगी, अनुवासन के बाद निरूह, निरूह के बाद अनुवासन, अनुवासन निरूह, निरूह, इसी क्रम में इसी क्रम में अल्टरनेट क्रम में दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए जो है आज हमने देखा निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और संख्या के आधार पर बस्ती। संख्या के आधार पर बस्ती देखिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। बस्तियाँ कितने, कर्म बस्ती कितने प्रकार की होती हैं, काल बस्ती कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है, योग बस्ती कितने प्रकार की होती हैं, ये सब जो है पूछा गया है काफ़ी बार। तो एक बार और समझ लीजिए, कर्म बस्ती क्या है? ये 30 बस्ती का योग होता है, ठीक है ना, कर्म बस्ती आपकी। इसकी आधी संख्या में दी जाने वाली बस्ती जो है 15 से 16 जो संख्या होती है वो काल बस्ती होती है। देखिए 30 बस्ती तो आपकी कर्म बस्ती हो गई, ठीक, जो आपकी 30 बस्ती हैं वो कर्म बस्ती हो गई। अब इसकी आधी कर लीजिए, 15 से 16 कर लीजिए तो वो काल बस्ती हो गई। अब काल बस्ती की आधी कर लीजिए 8 बस्ती, तो ये आपकी योग बस्ती हो गई, ठीक है। इसमें जो कर्म बस्ती में पहली बस्ती अनुवासन दी जाती है, दूसरी बस्ती भी अनुवासन दी जाती है, इसके बाद निरूह अनुवासन का क्रम चलता रहता है और अंत के लगातार 6 अनुवासन बस्तियां दी जाती हैं, ठीक है। ये कर्म बस्ती के अंतर्गत आती हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही और अगली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।